अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54 चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th के बकिया न्यूमेरिकल्स 10.3, 10.4 और 10.5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स बताई थी कि किस तरह से आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से डाटा निकालना और कौन सा फार्मूला हमें कैसे पता लगेगा किस तरह यूज हो रहा है, वो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 समझाया। वो वीडियो को डिटेल से देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने अपनी बुक जो है मोबाइल में ओपन कर ली, आप भी अपनी बुक अपने हैंड में रखें ताकि आप स्टेटमेंट मेरे साथ साथ रीड करें। तो न्यूमेरिकल नंबर 10.3 में स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, फाइंड द पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो यहां पे बच्चों उसने पीरियड्स का लफ्ज यूज किया है, ऐसा आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने दो टाइम पीरियड फाइंड करने हैं। देखते हैं कहां कहां फाइंड करना है इसको हमने। तो आगे कहता है कि पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लॉन्ग लेंथ, यानी कि हमारे पास इसने क्या दी हुई है, लेंथ दी है L इज इक्वल टू 1 मीटर। आगे चलूं तो कहता है प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, यानी कि इसे चांद पर भी रखा गया और जमीन पे भी। तो पता चल गया कि टाइम पीरियड आपने ऑन अर्थ एंड ऑन मून दोनों में आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद आगे चलूं तो कहता था वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, यानी कि वो आपसे ये कह रहा है कि जी ऑन मून जो है वो 10/6 है, यानी कि 1.62 ms-2 आएगा। और जी ऑन अर्थ जो कि कांस्टेंट है, 9th क्लास में हमने इसे याद रखा था, 10 ms-2। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, लेंथ और जी हमारे पास गिवन है। तो इसमें जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब मेरा बच्चा आपने पहले फाइंड करना है टी ऑन अर्थ और उसके बाद फाइंड करना है टी ऑन मून। तो यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग, टी ई और ये जी ई, ताकि हमें पता लग जाए हमने टाइम पीरियड कहां पे फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है टू एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, 3.14। और लेंथ हमारे पास उसने कितनी दी हुई है 1, और जी हमारे पास ऑन अर्थ क्या होता है 10। 2 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आएगा। 1 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1। अब हमने क्या करना है 6.28 एज इट इज, और हमने क्या करना है 0.1 का स्क्वायर रूट लेना है। तो कैलकुलेटर साथ में पकड़े, मैं भी अपने मोबाइल से कैलकुलेटर ओपन करता हूं और यहां से स्क्वायर रूट लेता हूं 0.1 का। तो मेरे पास आंसर आता है 0.31622। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 6.28 के साथ, तो मेरे पास आंसर आया 1.98, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2 सेकंड्स के। तो ये टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया। अब हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारा टाइम पीरियड होगा ऑन मून। जस्ट वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होनी है, एज इट इज सेम पैटर्न के साथ हमने वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो बी पार्ट में भी सेम एज इट इज यही फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई एल ओवर जी ऑन मून। तो आगे चलो वैल्यूज पुट करता हूं मैं। तो टाइम पीरियड हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। उसके बाद लेंथ हमारे पास 1 है, जी ऑन मून हमने ये निकाला हुआ है 1.62। 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया 6.28 आया। और 1 को जब आप 6 पॉइंट और 1.62 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 1.62। तो आंसर आया 0.61728। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.28 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो हम लिखते हैं। तो 1 पॉइंट अभी आपने डिवाइड किया है, अभी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी क्योंकि अभी आपने फिलहाल इसे डिवाइड किया, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया। तो 6.28 एज इट इज लिखेंगे। तो अब इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। स्क्वायर रूट 0.61728 का जो मैंने लिया, तो मेरे पास आंसर आया 0.7856। इन दोनों को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आंसर आता है 6.28 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 4.9। कितना आया 4.9 सेकेंड ऑन मून। ये टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल है
10.4। 10.4 में कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। यानी कि अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने करना है वो हमारा है 10.2। इसको हम इस तरह अंडरलाइन कर लेते हैं। 10.4 न्यूमेरिकल हमने करना है और इसका गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले। और गिवन डाटा में हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास है वो है टाइम पीरियड पहले, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद आगे चलो कहता है कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 ms माइनस 2। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें दिया है ऑन अर्थ, और अब हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमने फाइंड करनी है इस गिवन डाटा के मुताबिक उस पेंडुलम की लेंथ, कैपिटल L इज इक्वल टू फाइंड आउट। आगे चलो, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला जो हमने पहले 3 न्यूमेरिकल किए सेम एज इट इज, वही फार्मूला को यूज करके हमने इसको भी हमने फाइंड आउट कर लेना है सॉल्यूशन। तो क्या फार्मूला होता है टाइम पीरियड का? अभी हमने पुट किया t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। t आपके पास कितना है? 2 सेकेंड। 2 ये एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। उसके बाद आगे चलूं तो मेरे पास रह जाता है लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है और जी आपके पास 10 है। 2 एज इट इज, 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28। लेंथ आपने फाइंड करनी है 10, फिर एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो कैलकुलेटर ओपन कीजिएगा अपने। 2 डिवाइडेड बाय 6.28, तो मेरे पास आंसर आया 0.3184 इज इक्वल टू लेंथ ओवर 10। अब हमें लेंथ चाहिए, लेंथ जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक करते हैं, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे और उसके बाद हम इस तरफ भी दोनों का हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर रूट से क्या? तो 0.3184 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 0.101। स्क्वायर रूट से क्या? L ओवर 10। 10 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ। 10 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.101 और यूनिट होता है लेंथ का मीटर। तो इस तरह से हमारा 10.4 न्यूमेरिकल भी हो चुका। अब हम करेंगे 10.5 न्यूमेरिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसको। स्टार्ट करते हैं तो मैं अपनी स्टेटमेंट पढ़ता हूं बुक से, आप भी पढ़ें। इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, 100 के साथ कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये काउंटिंग है। तो हम यहाँ पे 100 वेव्स को हम जाहिर करेंगे स्मॉल n से, इज इक्वल टू 100 वेव्स। उसके बाद हमें कहता है अ पॉइंट ऑफ मीडियम 20 सेकेंड। अब यहाँ पे एक जेरे गौर बात है कि उसने पीरियड और टाइम पीरियड का वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब ये जो 20 सेकंड है ये स्मॉल टी से आपने डिनोट करना है। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कैपिटल टी तब आएगा जब पीरियड या टाइम पीरियड का वर्ड यूज करेगा। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। उसके बाद आपसे कहता है एट द टाइम पीरियड, उसके बाद आपने इसकी टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। बी पार्ट में आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। उसके बाद आपको कहता है इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 6 को 100 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो हमारे पास आएगा 0.06 मीटर। और कहता है इतनी वेवलेंथ पे आपने वेव्स की स्पीड भी क्या करनी है? फाइंड आउट। तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली हमने 3 चीजें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड। अच्छा बच्चे, यहां पे जो हम स्पीड का फार्मूला और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे वो हम इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी किसी वक्त में गुजरने वाली वेव्स को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। काउंटिंग होते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज 100 वेव्स है और कितने टाइम से गुजर रही है? 20 को आप 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो है हर्ट्ज। इस तरह हमारा पहला पार्ट हो गया। अब उसके बाद आगे मूवमेंट करूं तो आगे जाके देखें तो हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला लगेगा यहां पे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? अभी आपने फाइंड आउट किया 1/5,
तो कैलकुलेट करें 1/5 को डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाय 5 तो मेरे पास आता है 0.2 सेकंड, यानी कि जब एक वाइब्रेशन होगी तो 0.2 सेकंड लगेगा। अब उसके बाद सी पार्ट आपने फाइंड करना है स्पीड। स्पीड वेव इक्वेशंस का फार्मूला लगा के v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना आपके पास जो आया था 5 और लैम्डा आपके पास है 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06 5 मल्टीप्लाई बाय 0.06 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 0.3 ms-1 यानी कि मीटर फी सेकंड हमारा इसका यूनिट है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 10.3, 10.4 एंड 10.5 न्यूमेरिकल को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।